हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गणित में निर्मेय 4 किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मेय 4 किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। ज्ञात है एक रेखा L और उसके बाहर बिंदु A, और हमें रचना करनी है बिंदु A से जाने वाली रेखा L के समांतर रेखा की। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात रहेगा? एक रेखा L ज्ञात रहेगा। ठीक है, इस तरह से L रेखा ज्ञात रहेगा हमें, और एक बाहर बिंदु A हमें मालूम है जिसका नाम है A। ठीक है ना, बाहर बिंदु ये हो गया। अब हमें रचना क्या करना है कि हम इस L रेखा पर एक बिंदु लेते हैं और जिसका नाम हम रख देते हैं B। अब हम इस A बिंदु को B से मिला देते हैं, ये ऐसे इस टेल की सहायता से हम एक को B से मिला दिए। अब ये हो गया BA रेखा या AB रेखा। अब हम B को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेंगे और उस त्रिज्या से एक चाप हम लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह चाप जो है रेखा L को बिंदु C पर और रेखा AB को बिंदु D पर काट रही है। ठीक है ना। अब हम इसी त्रिज्या का A बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे, ये ऐसे। इस चाप का हम नाम रख देते हैं यहाँ पर E और यहाँ F। अब बच्चों, हम ये C और D की दूरी अपने प्रकार से नापेंगे इस तरह से, और इसी दूरी का हम एक चाप यहाँ लगाएंगे बिंदु G को केंद्र मानकर। यहाँ जो AB रेखा को यह काटा है EF चाप, इसका नाम हम G रख देते हैं। और यह जो दूरी C और D की है वही दूरी का त्रिज्या लेकर के हम G को केंद्र मान करके एक चाप इसे लगाएंगे जो बिंदु H पर काटेगा, और इसका नाम हम H रख देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु A को H से मिला देते हैं, बिंदु A को H से मिला देते हैं इस तरह से, और इसका नाम हम रख देते हैं यम रेखा। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि हमारा निर्मेय 4 की रचना हो गई। यानी किसी दिए हुए बिंदु A से हम एक रेखा यम खींचे जो कि रेखा L के समांतर है। ठीक है। अब बच्चों, हमें रचना लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहला चरण में लिखेंगे कि रेखा L पर बिंदु B लिया और AB को मिलाया, और फिर दूसरे चरण में लिखेंगे कि बिंदु B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो रेखा L को बिंदु C तथा रेखा खंड को बिंदु D पर काटा। फिर तीसरे चरण में लिखेंगे कि बिंदु A को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप EF खींचा जो रेखा खंड AB को बिंदु G पर काटा। फिर चौथे चरण में हम लिखेंगे कि प्रकार की सहायता से DC को नापा और G को केंद्र मानकर उसी नाप का एक चाप काटा जो चाप EF को बिंदु H पर काटा। फिर पांचवें चरण में हम लिखते हैं कि अब बिंदु H से बिंदु A को मिलाती हुई रेखा खींचा जो रेखा L तथा रेखा M अभिष्ट समांतर रेखा हैं। ठीक है। अब हम जो है अगला निर्मेय है किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना। तो यहाँ हमें ज्ञात रहेगा एक रेखा L, और रचना करनी है L रेखा के समांतर एक यम रेखा की। ठीक है। तो जो हमें ज्ञात है वह रेखा L ज्ञात है, इस तरह से ये रेखा L है। ठीक है। और हमें रचना करनी है इसी के समांतर एक दूसरे रेखा की।
तो हम इस एल रेखा पर दो बिंदु लेते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिए जिसका नाम हम ए रख देते हैं, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं उसका नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है। अब इस ए को केंद्र मान करके हम एक त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में, और एक चाप हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। ये ऐसे ऐसे हम एक चाप लगा दिए, और वही चाप हम बी को केंद्र मानकर लगाएंगे उसी त्रिज्या का। तो ये ऐसे लगा दिए। और इसका जो टॉप मोस्ट भाग है यहाँ, उसे हम इस तरह से मिला देंगे आपस में, दोनों के ऊपर वाले भाग को स्केल की सहायता से इसे मिला दिए। और ये जो जहाँ पर काटा है इसका नाम हम यहाँ सी और इसका नाम हम डी रख देंगे। और एक तरह से यह जो रेखा खींचेंगे वह एम रेखा होगी। तो बच्चों इस तरह से आप जो है एक समांतर रेखा, मतलब किसी दी हुई रेखा एल के समांतर रेखा एम की रचना कर लिए। अब लिखना है तो जिस तरह से हम रचना किए हैं उसी तरह से स्टेपवार हम लिख देते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।